अब गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा। टर्की रेडी है कि टर्की इंप्लीमेंट करेगी मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन को, जो कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है नेवल पैसेज का। नेवल पैसेज समझते हो? नेवल पैसेज मतलब जो जो भी मैरीटाइम रूट वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलता है, उससे जो शिप्स वगैरह जो है वो होकर गुजरती हैं, तो उसको लेकर, यानी कि एक मैरीटाइम रूट भी आप कह सकते हो, एक मैरीटाइम रूट को लेकर जो है ये पर्टिकुलर कन्वेंशन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और ये जो कन्वेंशन है किससे रिलेटेड है? स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट से रिलेटेड। आप जानते हो स्ट्रेट्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेट्स? स्ट्रेट्स आपको पता है क्या होता है? दो वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करने का एक छोटा सा रास्ता, छोटा सा रूट, छोटा सा मार्ग, राइट। स्ट्रेट, जैसे ताइवान स्ट्रेट के बारे में आपको पता होगा, राइट, कि दो वाटर बॉडीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने का एक रूट हम लोग को नजर आता है, राइट। ताइवान स्ट्रेट हो गया, काफी सारे स्ट्रेट हम लोग को देखने को मिलते। पाल्क स्ट्रेट हमारे इंडिया के साउथ में आप देखेंगे तो पाल्क स्ट्रेट आपको जो है वो नजर आएगा, इंडिया श्रीलंका के बीच में। पता है ना ये वाली चीज आपको? तो ये स्ट्रेट होता है, दो वाटर बॉडी को आपस में जो कनेक्ट करता है जो रूट, उसको हम लोग स्ट्रेट बोलते हैं, राइट। एंड विच वुड अलाउ देम टू लिमिट द मूवमेंट ऑफ रशियन वॉरशिप बिटवीन मेडिटेरेनियन सी एंड ब्लैक सी। तो यहां पर टर्की क्या चाह रहा है? टर्की ये चाह रहा है कि मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी के बीच में जो रास्ता हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि जो रूट है जो कि मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी को आपस में कनेक्ट करता है, तो वो रशियन वॉरशिप, यानी कि जितनी भी रशिया की सबमरीन है, उसकी जो शिप्स वगैरह है, उसके मूवमेंट को रोकेगा ये मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन। तो टर्की चाह रहा है कि मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन के माध्यम से जो रशिया जो है उस पर रोक लगाई जाए, रशिया की वॉरशिप्स पर रोक लगाई जाए। सिंपल सार तरीके से ये चीज समझो। तो टर्की चाहता है कि रशिया की वॉरशिप जो है वो उसका मूवमेंट ना हो मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी के एरियाज पर, राइट। तो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि टर्की क्या चाहता है। अब किस ग्राउंड के आधार पर इसने लिमिटेशन अनाउंस किए? तो ये वॉर हुआ, वॉर के अंदर हम लोग को जो चीज देखने को मिली, तो ऑब्वियस ही बात है कि वॉर के अंदर एक मौका मिल गया टर्की को कि टर्की जो है वो रेगुलेट कर सकती है जितने भी वॉरशिप्स वगैरह जो होते हैं, नेवल वॉरशिप, तो उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है, स्ट्रेट को बंद कर सकती है वॉरशिप के लिए, बोलेगी कि नहीं मैं इस जगह से जो है वॉरशिप जो है वो नहीं निकलने दूंगा, राइट। तो ऐसा कर सकती है टर्की, राइट। किस ग्राउंड के आधार पर? वॉर के ग्राउंड के आधार पर। और टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने भी तक कहा है कि जो सिचुएशन हम लोग को यूक्रेन में देखने को मिल रही है, जो वॉर की स्थिति जो हम लोग को देखने को मिल रही है, तो इसके तहत टर्की जो है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है कि वो मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन जो है उसको एक्टिवेट कर सकता है, और रशियन वॉर वेसल्स, जितनी भी रशियन शिप्स हम लोग को वॉरशिप्स हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो उनको ब्लैक सी में एंटर करने से रोक सकता है। और ये ब्लैक सी में कैसे एंटर होती हैं? बॉस्पोरस और ड्रेंडेनल्स स्ट्रेट्स के माध्यम से। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बॉस्पोरस और ड्रेंडेनल्स स्ट्रेट कहां पर है, तो आपको ये टर्की थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि टर्की के पास ये और ब्लैक सी के पास ये हम लोग को देखने को मिलता है। इसकी लोकेशन जरूर जो है वो आप देखिएगा, ये आपका एक टास्क है कि मैप में जाकर आप इसकी लोकेशन जो है वो जरूर फाइंड आउट कीजिएगा कि ये एग्जैक्टली है कहां पर। और मैं चाहता हूं कि आप खुद से वर्ल्ड मैप के पास जाएं, आपने दीवार पर जो लगाया और वहां पर लोकेशन देखें। आप इंटरनेट पर देखने की जरूरत नहीं है लोकेशन, आप अपनी जगह पर, यानी कि आपके पास अगर एटलस है तो एटलस पे देखो, जहां पर आप बार बार देखते हो। क्योंकि इंटरनेट पे क्या होगा कि आप सर्च करके एक बार देखोगे वो ब्लैंक होगा, बट आई वांट कि कहीं पर अगर आपकी दीवार पे लगा हुआ है मैप, तो उसकी तरफ आप जब बार बार देखोगे ना, तो आपका एक बार में दीवार की तरफ देखने पर पूरी पिक्चर आपके माइंड में बनने लगेगी, और जब बार बार उस चीज को आप देखोगे तो एग्जाम हॉल में वही पिक्चर आपके माइंड में आएगी। क्योंकि जो चीज हम बार बार करते हैं, जो चीज हम बार बार देखते हैं, वो चीज लॉन्ग टर्म तक हमारी मेमोरी के अंदर फीड हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि आप जो है वो मैप अपने दीवार पे लगाओ, उस जगह पर जाकर फाइंड आउट करो लोकेशन को। क्यों बोलता हूं? ये एक प्रैक्टिस है, राइट। मैं चाहूँ तो जनरली जो है आपको बता भी सकता हूँ कि यहाँ पर इसकी लोकेशन ऐसे, बट उससे आपको फायदा नहीं मिलेगा। मैं काम वो करता हूँ जिससे आपको फायदा मिले, जिससे आपका सिलेक्शन हो, राइट। शॉर्ट टर्म के लिए आपको खुश करना है या शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए चीजें आसान करना, दैट इज नॉट माई जॉब। मैं आप लोग के लिए चीजें डिफिकल्ट बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि पढ़ाई डिफिकल्ट है यार, इसलिए बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, इसलिए हर कोई आईएएस नहीं बनता। आईएएस वही बनेगा, सिविल सर्विस एग्जाम वही क्रैक करेगा जो मेहनत करेगा, जो पढ़ेगा, जो टाइम इन्वेस्ट करेगा। हर कोई टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकता। और आपको ये नहीं सोचना कि आपके लिए सब चीज आसान हो जाए। कलेक्टर बनने वाले हो आगे चल के, आपके लिए कुछ चीज आसान नहीं होगी, हर दिन आपके लिए चैलेंजिंग होगा। हर दिन कोई ना कोई बैड एलिमेंट से आपका आमना सामना होगा, हर दिन किसी न किसी से बहस होगी आपकी। तो टेंशन लेना सीखो, प्रेशर झेलना सीखो। ये एग्जाम जो है ना, ये एग्जाम की प्रिपरेशन, ये प्रेशर झेलने वाली प्रिपरेशन है।
ये सिखाती है कि वो जो जॉब करने के लिए आप केपेबल हो कि नहीं। तो अगर प्रेशर लेने के लिए आज की डेट में केपेबल हो तो आपका सिलेक्शन होगा। ये प्रेशर तो है, ये टाइम मैनेजमेंट तो है, आपको टाइम मैनेज करना है कि भाई किस तरीके से पूरे दिन को जो है वो आपको ऐसा बनाना है कि आप एनर्जेटिक भी रहो, अपनी प्रिपरेशन को एंजॉय भी करो। ऐसा नहीं कि अरे यार ये भी टारगेट है यार, ये भी साला पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है। अपने टाइम को मैनेज करो। जहां आपने अपने टाइम को जो है वो अपने कंट्रोल में कर लिया, आपका ही टाइम जो है वो आपको अच्छा टाइम दिखाएगा, ये बात याद रखना मेरी। तो बॉस्पोरस और ड्रेडेनल्स स्ट्रेट, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना इसकी लोकेशन। सो सिग्निफिकेंस हम लोग को इस मूव का क्या देखने को मिल रहा है और उसके क्या इंप्लीकेशंस हम लोग को रशिया के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो बॉस्पोरस और ड्रेडेनल्स स्ट्रेट जो है, इन्हें टर्किश स्ट्रेट भी कहा जाता है, तो टर्किश स्ट्रेट भी ध्यान में रखना। अब जो ये स्ट्रेट है ये किसको कनेक्ट करते हैं, ये ब्लैक सी स्ट्रेट भी इसे कहा जाता है और ये कनेक्ट करते हैं एजियन सी, ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से। तो ये तीनों समुद्र जो है वो देखिएगा, एजियन सी कहां पर है, ब्लैक सी कहां पर है, सी ऑफ मार्मरा कहां पर है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये इकलौता ऐसा पैसेज है थ्रू विच द ब्लैक सी पोर्ट कैन एक्सेस मेडिटेरेनियन एंड बियॉन्ड। तो ब्लैक सी के आसपास की जो कंट्री है उनको अगर मेडिटेरेनियन तक पहुंचना है तो इकलौता ऐसा रूट है ये, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। 3 मिलियन से ज्यादा बैरल्स ऑयल के यहीं से होकर जो है वो गुजरते हैं। 3% डेली ग्लोबल सप्लाई, पूरे दुनिया भर में जितना भी सप्लाई हो रहा है उसका 3%, एक बहुत बड़ा अमाउंट है 3% नंबर, वो यहां से होकर गुजरता है, जो कि मेनली प्रोड्यूस होता है, जिसका प्रोडक्शन मेनली होता है रशिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, राइट। तो इन सब एरिया से जो भी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है तो वो इसी रूट से होकर जो है वो गुजरते हैं। द रूट ऑल्सो शिप्स लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन, स्टील एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। भारी मात्रा में आयरन, स्टील और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है वो इसी रूट के थ्रू जो है वो होकर गुजरते हैं, राइट। ब्लैक सी कोस्ट से होकर यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो है वो जाते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो आज की डेट में टर्की के लिए क्या चैलेंज है, तो रशिया की लोकेशन ब्लैक सी पर हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट बना देती है। अब जो ये ट्रीटी हम लोग को देखने को मिल रही है, जो ये कन्वेंशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसका आर्टिकल 19 ये कहता है कि ब्लैक सी के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं वो एग्जेम्प्टेड है। क्यों? क्योंकि ब्लैक सी ही इकलौता ऐसा रूट है इनके आसपास की कंट्रीज का, स्पेशली रशिया का भी, कि जिसके माध्यम से वो दूसरी दुनिया में कनेक्ट हो सकती है, दूसरी यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कनेक्ट हो सकती है। आप अगर गौर से वर्ल्ड मैप को जो है वो देखेंगे तो आपको जो है वो रशिया की लोकेशन दिखाई देगी। अब रशिया के नॉर्थ में पूरा बर्फीला इलाका है, वहां पे तो आप जा नहीं सकते हो। रशिया के ईस्ट की तरफ जो है वो आप देखेंगे तो पूरा बर्फीला इलाका है, उस तरफ जो है वो जा नहीं सकते हो आप, हालत खराब है, राइट। साउथ की तरफ देखेंगे आप तो ब्लॉक एरियाज हम लोग को, एरिड क्षेत्र, सूखा एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो वहां पर भी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी कहां पर है? एक ही जगह पर कनेक्टिविटी वेस्ट की तरफ आपको नजर आ रही है, वो भी ब्लैक सी के पास। तो रशिया के पास एक ही लोकेशन है कि वहां से उसको निकलना है। अब जब एक ही लोकेशन है, एक ही अपॉर्चुनिटी है उसके पास अगर निकलने की, आप उसको जो है वो ब्लॉक कर दोगे तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? तो इसीलिए इस ट्रीटी के अंदर जो है वो ब्लॉकेज मतलब एग्जेम्पशन दिया था ब्लैक सी को। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगर क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियक्स जो कन्वेंशन हम लोग को देखने को मिलता है उसके तहत जो है वो किस सी को जो है वो एग्जेम्प्ट किया गया है, तो दैट इज ब्लैक सी। ब्लैक सी के आसपास की जो कंट्रीज है उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है इस पर्टिकुलर ट्रीटी से, बिकॉज उनके पास सिर्फ एक ही रूट है। अगर उन्हें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट करना है तो दिस इज द ओनली सिंगल रूट। बट व्हाट टर्की कैन डू, टर्की मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरह से जो है उसके सभी वेसल्स को, सभी शिप्स को जो है वो बैन कर दिया जाए, बट वॉरशिप को निकलने ना दिया जाए, राइट, सेफ्टी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप जानते हैं गाइस, अगर आपने हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ा होगा तो टर्की और रशिया के इश्यूज को आपको बहुत पहले से पता हो जाना चाहिए, और ये चीज प्रिपेयर करके रखो। ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, राइट। ये जो टॉपिक है, और इवन वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसकी कोल्ड वॉर, इसकी अच्छे से आपको जानकारी जो है होनी चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री अपने आप में एक सीख है, जो आज की डेट में जितने भी इंटरनेशनल जो इश्यूज जो चल रहे हैं ना, आप तुरंत के तुरंत इंटरनेशनल इश्यूज को वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये चीज है। तो ये है गाइस टॉपिक जो अभी हम लोग को देखने को मिला, और कहा जा रहा है कि एक और चीज इस ट्रीटी के अंदर ये हम लोग को देखने को मिलती है कि वॉर के दौरान जितनी भी ये शिप्स वगैरह जो होती है ना, भले ही वो कितनी भी पावरफुल कंट्री की शिप्स क्यों ना हो, वेसल्स क्यों ना हो, आप उनको जो है वो रोक कर अपने पास नहीं रख सकते, आपको उन्हें वापस जाने देना पड़ेगा। यानी कि आपकी टेरिटरी में एक बार आ गए, जैसे आपको पता होगा गाइस कि हम लोग को कुछ कन्वेंशन जो है वो ऐसे भी जो है वो देखने को मिलते हैं। आई एम नॉट रॉन्ग, जेनेवा कन्वेंशन, तो जेनेवा कन्वेंशन हम लोग को ऐसा देखने को मिलता है, जैसे कि अभिनंदन जी जो हम लोग को देखने को मिले थे, आपको पता होगा वो पूरी स्टोरी कि एयर स्ट्राइक के दौरान जो है वो हमारी फोर्स से
एक पायलट जो है वो गिर गए थे वहाँ पर पाकिस्तान पर, बट उनको पाकिस्तान ने जो है वो छोड़ा, और पाकिस्तान बोल रहा था कि ये हमारी बोल रहे थे ना कि हम इंडिया के साथ जो है वो अच्छे रिलेशन चाहते हैं इसलिए हमने छोड़ा। अरे बेवकूफ़ो, तुम्हें छोड़ना ही पड़ता, तुम्हारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर हमने क्रिएट कर दिया था, और हमने अरेबियन सी पर हमारी शिप्स जो है वो तैनात कर दी थी, हमारी वॉर शिप्स, कि वी आर रेडी फॉर वॉर, छोड़ो उसको। फटी के मारे छोड़ा हमने, फालतू की बातें ये, राइट। तो वो सब आपको समझना है। ब्यूरोक्रेट हो आप लोग, आपका काम है कि किसी ने कुछ किया, काफी सारे लोग आपकी लाइफ में होंगे जो मुंह पे आपको कुछ और बोलेंगे, अंदर से कुछ और सोचेंगे, राइट। आपको बोलेंगे हम तो, सिलेक्शन आपका होगा ना, हम तो चाहते ही थे यार तुम्हारा सिलेक्शन हो। आज की डेट में वही लोग आपको गाली देते होंगे। कोई नहीं चाहता आपका सिलेक्शन, याद रखना। सिर्फ आप खुद चाहते हो अपना सिलेक्शन, और आपके माँ बाप चाहते हैं आपका सिलेक्शन, उसके अलावा कोई नहीं चाहता है। आपका भाई है बहन है, ब्लड रिलेशन है, उसमें भी कई बार इश्यूज है वो आ जाते हैं, बट अच्छा ब्लड रिलेशन है तो वो चाहेंगे आपकी तरक्की। बाकी लोग नहीं चाहते यार, भाई भाई का नहीं होता, खून के रिश्ते नहीं होते। आप हो जो हो, आपको पावरफुल बनना है, और जिस दिन, और याद रखो यार, पावर के पीछे भागो, एसेट्स के पीछे मत भागो। जिस दिन पावर आपके हाथ में आ जाएगी, गेम आपका है, दुनिया आपकी है, और ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वो आपको पावर दिलवाएगा। करो मन लगा के तैयारी। क्लियर है, यहां तक बात है। तो वॉरशिप जो है वो अपने ओरिजिनल बेसिस पर जो है वो रिटर्न जो है वो कर जाएंगी इस पैसेज के माध्यम से, और टर्की उस चीज को जो है वो प्रिवेंट नहीं कर सकती इस मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन के तहत। तो मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन, नोन सिंपली एज मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन, राइट, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि बॉस्पोरस और ड्रैडेनल्स स्ट्रेट जो है उसको गवर्न करता है टर्की के अंदर, राइट। और ये साइन किया गया था 20 जुलाई 1936 को मॉन्ट्रियक्स पैलेस में जो स्विट्जरलैंड के अंदर है, और ये इफेक्टिव हुआ यानी कि लागू हुआ 9 नवंबर 1936 को, राइट। और जो स्ट्रेट से रिलेटेड जो मुद्दा हम लोग को देखने को मिल रहा था कि ये स्ट्रेट जो है उसको कौन कंट्रोल करके रखेगा, किस प्रकार से इस स्ट्रेट के ऊपर रेगुलेशन जो है वो होंगे, राइट, जो ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में हम लोग को देखने को मिलता है कि इंपॉर्टेंट रूट जो है वो क्रिएट करता है। तो उसको लेकर ये पूरा हम लोग को कन्वेंशन, ये एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिला था।